इतना जबरदस्त हमारे कप्तान ने इंटरव्यू दिया है ना। अब आप माने ना माने, उन्होंने सबसे पहली बात कही है कि नवाज शरीफ जो है ये डरपोक आदमी है। इसने वो हवा में मुशर्रफ था उसको पता नहीं वो कर दिया कि भाई फारिग हो। हम्म। तो इस पे आप कुछ कहना बुजदिल है, चाहें तो आप बुजदिल कह है, सकते बुजदिल हैं। है। हाँ, ये उसने वो मैं मानता नहीं हूँ नदीम, ये क्या बात हुई कि मुझे अगर आके मेरा ऑफिसर ये कहे, उसकी मजाल है कि मुझसे इस्तीफा मांगे, ये है ही बुजदिल, ये बुजदिल है। और चूंकि ये बुजदिल हैं, इस वजह से इन्होंने, हवा में था तैयारा मुशर्रफ का, तब उन्होंने इसको फायर किया। तो गुजारिश हम्म। ये है सर कि इतना बुजदिल है नवाज शरीफ, ठीक है, गद्दार तो है, बुजदिल इतने हैं नवाज शरीफ साहब कि आ, जब गुलाम साहब खान ने उनको फारिग किया 58(2)(b लगा के, रातों रात यूं फारिग कर दिया, तो नवाज शरीफ साहब इतने बुजदिल हैं कि चुप करके घर नहीं गए, असेंबली पहुंच गए। उन्होंने कहा फिर कॉन्फिडेंस वोट लेते हैं। इमरान साहब से कहें ना कॉन्फिडेंस वोट लेके दिखाएं जरा। नो मैम आप वोट छोड़ छोड़े, कॉन्फिडेंस। वोटों से हमारा क्या ताल्लुक, हम तो वोट लेके आए हैं जो हम वोट लें दोबारा। नहीं, हाँ ये भी है, ये भी है वैसे, मतलब लाडले के अपने वो, बट बहरहाल, तो इतने वो बुजदिल के, गुलाम साहब खान के फारिग होने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी बुजदिलों की तरह या बहादुरों की तरह, और जनाब पहुंच गए असेंबली कॉन्फिडेंस वोट के लिए। कॉन्फिडेंस वोट उनको मिल गया। काकड़ साहब ने सोचा, ये नहीं हुआ, उन्होंने दोनों को फारिग कर दिया, गुलाम साहब को भी फारिग कर दिया, उनको भी फारिग कर दिया। अब इस बात को कितने साल हो गए, ये 1993 की बात है। सो माशाल्लाह ट्वेंटी साहिर की सेवन उम्र 27 ईयर्स हो गए, 27 साल हो गए। ये जो कहते हैं ना कि गोद में चूसनी लेके और ये जो पले हैं, तो मैंने कहा अल्लाह जनरल हमीद गुल की रूह तड़प रही होगी कि मतलब कितने प्यार से मैंने इसको बनाया, वो भी भूल जाएं। आपको तो याद नहीं है, हम हमें याद है, टीवी पे रोज इमरान साहब बैठे होते थे, कभी मोइन अख्तर साहब के शो पे, कभी तारिक अजीज साहब इनको प्रमोट कर रहे हैं, कभी 50-50 में प्रमोट हो रहे हैं, और सबसे बढ़ के जनरल जिया की जो मंजूर नजर थे, जो जियाउल हक साहब को हमने कभी मुस्कुराते नहीं देखा ऐसा, जिस तरह से वो मुस्कुराते थे इमरान साहब के का चेहरा देख के, उनके देखे से जो आ जाते हैं मुंह पे रौनक। और जब उन्होंने रिटायरमेंट दी, तो मजबूरन उनको कहा कि नहीं, रिटायरमेंट तुम वापस लो। और शर्माते लजाते इमरान साहब ने, वो बड़े मजे का एक एक वीडियो क्लिप है, देखें आप। तो जनरल जियाउल हक, ये सारे, मैं तो कहती हूँ ये सारे जर्नैलों के ये फेवरेट लाडले कब से रहे हैं। तो बेचारे नवाज शरीफ तो पहले उन्होंने क्या किया, प्रोविंशियल मिनिस्टर बने। देखिए लाडला वो होता है जो सीधा प्राइम मिनिस्टर बने, नवाज शरीफ सीधा प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। पहले वो छोटे लेवल पे सियासत करने की कोशिश करते रहे, उसके बाद जनाब प्रोविंशियल मिनिस्टर बने, फिर चीफ मिनिस्टर बने, फिर क्या कुछ नहीं हुआ। ये नहीं हुआ कि सीधा शेरवानी में लैंड करें। अच्छा, जब उनको फारिग कर दिया कक्कड़ साहब ने, जेलें भी खाई, एग्जाइल भी हुआ, और परवेज मुशर्रफ को फायर करने से पहले क्या, नेवल कॉलेज में जब खड़े होके, क्या नाम था उनका, जो इनसे पहले थे, करामत, जनरल करामत, जब उन्होंने नेवल कॉलेज में खड़े होके कोई स्पीच में कुछ बातें की, तो क्या फौरन ये बुजदिल नवाज शरीफ ही था ना जिसने फायर किया ना, जहांगीर करामत साहब को हम्म। फायर किया। बिल्कुल। मतलब बुजदिल है कि फायर कर दिया। उसके बाद जनरल मुशर्रफ साहब प्लेन में श्रीलंका से वापस आ रहे थे, ठीक है, जहां स्टेट विजिट पे वो गए हुए थे। अब बात यह है कि जब आपको, आपके जाने के वक्त या जाने के बाद आप मुल्क में नहीं हैं, और एक दूसरे जनरल जियाउद्दीन को वो उन्होंने कहा कि उनकी गैर मौजूदगी में अपॉइंट कर देते हैं। हम्म। लेकिन ये बात एक बाहर के अखबारों में भी, मैगजीन्स में भी, ये पूरी तरीके से लिखी गई है, मतलब 3-4 महीने पहले से, कि जब से चागी में धमाके हुए तब से एक एजेंडा था इनको हटाने का। उसके बाद जहांगीर करामत के बाद इतनी टेंशन थी कि जब परवेज मुशर्रफ को, जिनको अहले ज़बान उर्दू स्पीकिंग और एक डोसाइल बंदा समझा जाता था, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी मुलाकातें थी पहले से मियाँ साहब के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, कि मतलब ये अरेंजमेंट हो जाए,
तो जब से वो आए तो टेंशन उनकी थी, और ये तमाम मैगजीन्स आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। और जब वो फारिग हुए, मेरे ख्याल 9 अक्टूबर को हुआ है कू, तो 1 अक्टूबर में 1 अक्टूबर की हेरल्ड मैगजीन के फ्रंट पे जो कवर था वो था आधा नवाज शरीफ का फेस और आधा परवेज मुशर्रफ का फेस। और उस मैगजीन के कवर पे बताया हुआ था, और उसका बेसिकली कहने का मकसद ये था कि जब नवंबर खत्म होगा या अक्टूबर खत्म होगा तो एक ही बंदा इन दोनों में से सर्वाइव करेगा। यानी कि ये कुछ 8 महीने से टेंशन चल रही थी, और इसके बारे में बहुत लोगों ने, अंग्रेजों ने भी लिखा। और जब इमरान साहब ने बैठ के उस दिन इंटरव्यू पे ये बात कही तो मेरा बड़ा दिल किया कि इनको रिमाइंड करें कि शिरीन मजारी की ये बात नहीं सुनते अक्सर औकात, कि शिरीन मजारी क्या इसके बारे में बात या फॉरेन पॉलिसी के बारे में बेचारी क्या न्यूज रखती हैं। लेकिन उनका एक मुझे कोट याद है कि जिसमें उन्होंने 17 अक्टूबर 1999 का एक आर्टिकल है और उसमें शिरीन मजारी को कोट किया हुआ है। और शिरीन मजारी उस जमाने में जब उनसे पूछा गया, ये मेरा ख्याल है एक अमेरिकन न्यूयॉर्क टाइम्स का है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब उनसे पूछा तो शिरीन मजारी ने क्या कहा? शिरीन मजारी, अ पाकिस्तानी मिलिट्री एनालिस्ट सेड it wasn't exactly a secret what Nawaz Sharif's intentions were toward the army। यानी उन्होंने कहा, शिरीन मजारी ने कहा कि ये कोई राज की बात नहीं थी कि नवाज शरीफ की क्या नीयत थी या क्या इरादे थे आर्मी के तरफ। और फिर आगे कहते हैं कि दी आर्मी चीफ वाज अवेयर, यानी कि परवेज मुशर्रफ साहब बखूबी वाकिफ थे इस नीयत और इस ख्याल से। शी सेड दिस सॉर्ट ऑफ मूव वाज एंटिसिपेटेड, यानी कि ये पहले से इसका अंदाजा था। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ परवेज मुशर्रफ को भी अंदाजा था, एंड आई गेस दे हैड अ कंटिजेंसी प्लान फॉर इट, यानी कि वो इसके लिए तैयार थे। अब सिंपल सी बात है, तैयार क्यों नहीं होंगे अगर अमेरिकनों को पता है? स्टेट डिपार्टमेंट आपको वार्निंग इशू करता है 21 सितंबर 1999 की एक वार्निंग है अमेरिकी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, और वो कहते हैं कि स्टे इन योर बैरक्स एंड आउट ऑफ पॉलिटिक्स, आर्मी को कहते हैं, पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं। सो यानी सबको ये बात पता थी। अब आप मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैंने तब्दील कर दिया है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, लेकिन वो हवा में मुअल्लक तैयारे में है, और वो एक फोन कॉल करते हैं और नीचे ग्राउंड पे कमांडोज का एक दस्ता तैयार होता है जो कि घुसता है, कंट्रोल टावर को टेक ओवर करता है और प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी टेक ओवर करता है। अब आप सोचें कि अगर मैं अनप्रिपेयर्ड बैठी हूं और मैं बेचारी इनोसेंट हूं और मुझे पता ही ना हो कि ये ख्यालात हैं, तो मैंने कैसे अपने कमांडोज को रेडी किया होगा? तो ये बात समझने की है। ये मैम बच्चों, लेकिन एक और बात है ना, आप हमारा भी तो पॉइंट ऑफ व्यू समझे ना। नहीं मैं हम लोग वालों को ये ये कहते हैं कि टाइमिंग की कोई भी आर्मी टाइमिंग की मतलब बात है। जैसे भुट्टो भुट्टो और जिया का भी पता था उनको, जिया और भुट्टो के जमाने में भी पता था। जब आप किसी को फायर करते हैं पॉलिटिक्स में या वॉर में, टाइमिंग मैटर करती है। सो जरूरी नहीं है कि वो हवाई जहाज की वजह से उन्होंने किया। हो सकता है कि वो उस वक्त शाम के 6 बजे या दोपहर के 12 बजे वो टाइमिंग मैटर करे कि अच्छा अब एक और दिन भी नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि अगर आप थोड़े से दिन पीछे चले जाएं तो नवाज शरीफ का ख्याल था कि उन्होंने सेटल कर लिया है परवेज मुशर्रफ को। अगर ऐसा वो ना सोचते तो उनको मजीद सीजीएस ना लगाते। उन्होंने सीजीएस मेरे ख्याल एंड ऑफ सितंबर में लगाया। इसका मतलब है कि वो समझ रहे थे कि मैम मैंने लेकिन में हूं अब मैं।